हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहि गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज की इस भगवद गीता की सेशन में। और आज हम भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 34 वर्स डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के लोगों के लिए, जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ डेथ्स। तो इसके बारे में समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है उसी को डेथ कहा जाता है, बहुत तरीके से लोगों से समझ सकते हैं। आइए आज देखते हैं। तो ये श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या अकीर्ति चापे भूतानि कथस्यन्ति ते अव्ययायम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादतिरिच्यते। इसमें भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो बाद में लोग आपकी भर्त्सना करेंगे, आपका अपयश का वर्णन करेंगे कि क्या फायदा है ऐसे बलशाली अर्जुन का जो युद्ध से भाग गया। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। तो यहाँ से हमने थीम उठाया क्या है, सम्मानित व्यक्ति के लिए, जो समाज में सम्मानित है, उसका अपमान अगर अपयश या अगर हो जाए तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। तो और आगे परपट में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। अब बहुत सारे रीजंस भगवान कृष्ण ने बताया कि इसलिए युद्ध करना चाहिए, देखो इसलिए युद्ध करना चाहिए, हर तरह से आपका फायदा है युद्ध करने का। और लास्ट में ये बता रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे, डूज और डोंट दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं भगवान। वे कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि से भागना और उसको कोई कायर बोल दे तो वो मृत्यु से भी बढ़कर है उसके लिए, है ना। आप देखो केवल शरीर छोड़ने पर तो बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो अपमान होता है उससे तो व्यक्ति हर क्षण मरता जा रहता है कि नहीं। इसलिए तो बोलते हैं चिंता और चिता हमें केवल बिंदु मात्र का अंतर है। चिंता मृत्यु से भी बढ़कर है व्यक्ति, है।
बट वो चिंता किस लिए होनी चाहिए वो डिपेंड करता है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन को बताया जा रहा है कि ये जो आप निर्णय ले रहे हो युद्ध न करने का, ये ठीक नहीं है। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तो खैर अर्जुन इस वजह से नहीं युद्ध भूमि में जा रहे थे कि उनको अपनी चिंता नहीं थी, उनको वो दूसरे लोगों के लिए चिंता कर रहे थे, लेकिन वो गलत चिंता थी। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध भूमि में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। तो भगवान कृष्ण अल्टीमेटली आप देखो अर्जुन को, अब फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन क्या करते हैं कि वो बहुत सारे रीजंस देते हैं युद्ध न करने के, लेकिन उसके बाद जब अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लेते हैं, उसके बाद फिर भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं देखो इसलिए युद्ध करना चाहिए। पहला रीजन दिया कि ये आत्मा, हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है, इसलिए तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनको एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है कि नहीं, और ये गलत व्यक्ति है, इसलिए धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए आपको। और अब यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप देखो, जिस व्यक्ति का समाज में बड़ा सम्मान लोग करते हैं और उसका अपयश अगर हो तो कितना उसको बुरा लगता है कि नहीं। जो समाज में प्रसिद्ध नहीं है उसको वो गाली दे दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अगर कोई भिखारी है तो उसको कोई गाली दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन मान लो आप अगर कोई सेलिब्रिटी है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई एक्टर है जो फेमस है, उसको आप एक गाली दे दो, देखो फिर उसको कितना बुरा लगेगा है। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए जो चार समाज थे, इसलिए हर किसी को हर दंड नहीं दिया जाता था। पहले वैदिक संस्कृति में क्या व्यवस्था थी दंड देने की भी, और वो मृत्यु के समान ही होता था उनके लिए। जैसे ब्राह्मण कोई गलती करता था और उसको अगर ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड नहीं होता था, ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड क्या होता था, जस्ट उसका अपमान कर दिया जाए बस, यही उसके लिए क्या था, मृत्यु दंड के समान था। क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या होते थे, अपनी बात पर अडिग रहते थे और अपनी गलती, एक बार किसी की गलती की तो वो इतना डिग्रेड महसूस करते थे, इसलिए उनके लिए मृत्यु दंड नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने एक गलती हो गई तो फिर सुधर जाएंगे, इसलिए उनका मृत्यु दंड केवल अपमान करना ही उनका मृत्यु दंड है। क्षत्रिय के लिए मृत्यु दंड क्या है, अगर वो युद्ध से पलायन कर जाता है या किसी की चुनौती नहीं एक्सेप्ट करता तो उसके लिए वो मृत्यु दंड के ही बराबर। तो इसलिए पहले लोग मतलब युद्ध अभी की तरह युद्ध नहीं होते थे कि बिगर वार्निंग दिए युद्ध कर दिया। पहले होता था युद्ध, क्षत्रिय लोग कैसे होते थे कि युद्ध होता था पहले आमने सामने और बता के ये युद्ध होगा और दोनों के पास हथियार होंगे हाथ में, तब युद्ध होता। उसके बाद वैश्य और शूद्रों के लिए मृत्यु दंड था। क्यों? क्योंकि उनको आप कुछ भी अपमान करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उनके लिए मृत्यु दंड है। इसलिए ये था कि इतने सारे लोगों के लिए, कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का अलग अलग स्टेबल होता है, मेंटल लेवल होता है, कॉन्शियसनेस लेवल होता है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दंड दिया जाता है। इसलिए ये मृत्यु दंड का यहाँ पर मृत्यु इस तरीके से विभिन्न प्रकार की मृत्यु, विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार का मृत्यु होता है। केवल ये शरीर त्याग देना मृत्यु नहीं होता है ना, और भी चीजें अगर आप देखो तो शरीर छोड़ने पर तो बस क्या होगा, शरीर छोड़ने पर थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर शरीर में रहते हुए आपका कोई लोग अपमान करे तो हमेशा वो मृत्यु
हर समय मृत्यु का कारण है, हर समय मृत्यु हो रही है, कहने का मतलब ये है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये आपकी मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि मृत्यु होने पर ऐसा बताया जाता है, जब मृत्यु होती है सामान्य सामान्य मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि 40,000 बिच्छू के काटने जितना कष्ट होता है। आप अगर आपको महसूस हो, आप देखो आपको कभी कोई एक बिच्छू काटा है एक बिच्छू काट लेता है तो कितना दर्द महसूस होता है। आप सोचो 40,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे तो कितना दर्द होगा। इसलिए आप देखो जो शरीर छोड़ता है, जो आत्मा शरीर से निकलती है तो उसको बहुत कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट से भी ज्यादा बढ़कर क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए उसकी अपयश, ब्राह्मण के लिए उसका अपयश, ये क्या है, उसकी मृत्यु से भी बढ़कर है। इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण यहाँ पर ये बता रहे हैं। आगे और भी चीजें, इंपोर्टेंट चीजें बताएंगे अर्जुन को, बट अल्टीमेटली आप ये देखो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को युद्ध करने के लिए मोटिवेट करेंगे भगवान है कि नहीं। यहाँ पर अर्जुन के लिए युद्ध करना भक्ति है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, जैसे हम लोगों के लिए भगवान ने भगवत गीता में डिफरेंट लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है, लेकिन हमें जरूरी थोड़ी युद्ध करना है, वही भक्ति होगी। हमारे लिए अभी इतना ही है कि हम अभी जप करें अपना, है नी, अपना जप करें और ये जो शास्त्र है उनको पढ़ें, जिससे कि धीरे धीरे करके ये ज्ञान हमारे चरित्र में जाएगा और अपना जो जीवन यापन निर्वाह करने के लिए, है कि नहीं, हमें जैसे भी आगे लाइफ प्लान करना है कि नहीं, तो उसके लिए हमको अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, मान लो कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं तो रोजगार के लिए, है ना, समय निकालें। बट फर्स्ट प्राइमरी गोल हमारा यही होना चाहिए कि भगवान की भक्ति हो पाए। अगर भगवान की भक्ति हो पाएगी तो फिर हम इस भगवान के धाम, जिसका वर्णन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, भगवत के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 28 मतलब 3rd चैप्टर 15 वर्स 28 वर्स में बताया गया है। ये ब्रह्मा जी डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसे धाम के बारे में जहाँ हमको जाना है। उसका एडवर्टाइजमेंट भागवत में दिया गया है, क्या, मत्तः दुरे पवनमालिकय निधनीतो विन्यस्तयाशित चतुष्टयबाहु मध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्याम् रक्ते चढ़ेन चमनाग्रवसं दधानो। इसमें क्या बताया जा रहा है कि दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गलों के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल भावों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से भी कुछ कुछ शुद्ध प्रतीत हो रहे थे। तो वहां पे भगवान के धाम वैकुंठ लोक का वर्णन चल रहा है। वहां पर जो द्वारपाल हैं उनका नाम है जय और विजय। तो वो जय और विजय का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वो उनका स्वरूप कैसा है ना। आप देखो भगवान के धाम में भी व्यक्ति का स्वरूप होता है, इसलिए आत्मा का स्वरूप होता है। आत्मा कोई ऐसे निराकार नहीं होती है। बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार का मत मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग का मत तो ये है कि ये शरीर खत्म, सब कुछ खत्म, आत्मा है ही नहीं है कि नहीं। वो तो और भी ज्यादा मूर्ख लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि आत्मा तो है लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है। ऐसा भी नहीं है। भगवान के धाम में यहाँ पर जैसे शरीर मिला है, भगवान के धाम में भी आत्मा का एक स्वरूप होता है और वहां पर उस स्वरूप में वो भगवान की सेवा करती है। तभी तो शाश्वत है, नहीं तो फिर क्या, फिर तो आत्मा को आनंद ही नहीं मिलेगा ना।
आत्मा का स्वभाव है क्या? आनंदमयो अभ्यासात। अब देखो हम सब व्यक्ति क्या है, आनंद की खोज नहीं तो है। हर कोई भी कार्य में देखो आनंद की जो भी चीज अच्छी लगती है उसको हम करते हैं। मतलब हर चीज में हम सुख ढूंढना चाह रहे हैं, है कि नहीं? आप देखो सुख ढूंढना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम बचपन में बच्चा सुख ढूंढने के लिए क्या करता है, खेलने में मस्त रहता है, उसको अच्छा लगता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, वयस्क होता है, फिर पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? तो पढ़ाई से डिग्री ले लेता है और फिर उसके बाद शादी करता है कि नहीं? इन सब में उसको और भी वैरायटी टाइप का खाना खाता है, उसमें आनंद आता है उसको, है कि नहीं? तो वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो इसलिए आत्मा को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। और इसीलिए तो इस संसार में सुख ही तो ढूंढ रहा है, और क्या। अब देखो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सुख ढूंढता रहता है, लेकिन सुख, असली सुख क्या है वो ढूंढ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि गलत जगह पर हम सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भगवान के धाम में जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो भगवान के धाम में है। वो सुख वो वहां का है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो वहां पर है। बस समस्या ये है कि हम गलत जगह पर असली चीज ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मान लो, है कि नहीं, मान लो कि शराब की दुकान में जाके आप, है नहीं, किताब ढूंढे, है कि नहीं, तो क्या वहां पे किताब थोड़ी मिलेगी, वहां तो शराब मिलेगी। या फिर लाइब्रेरी में जाके, है कि नहीं, और कुछ ढूंढे, लाइब्रेरी में तो जाके तो बुक्स मिलेंगी। तो उसी तरीके से ये जो भौतिक संसार है, ये इसका नाम है दुखालय। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं सुख, लेकिन कहाँ पर? आप देखो हम सुख ढूंढ रहे हैं दुखालय में। तो हमारी गलत सर्च है। हमारी सर्च तो ठीक है, बट गलत जगह है कि नहीं? उस जगह को चेंज करना पड़ेगा। चाहिए हमको सुख, लेकिन वो सुख कहाँ मिलेगा? सुखालय में, जिसको बैकुंठ लोक बोलते हैं। ऐसे बैकुंठ लोक में क्या है, हमको वो सुख मिल सकता है जो हम चाह रहे हैं, बशर्ते कि हम उसके लिए वो क्वालिफिकेशन, वो वीजा, वो प्रिपरेशन कर पाए, तब हम जा सकते हैं वहाँ पर। तब जो हम ढूंढ रहे हैं वो सुख वहाँ पर हमेशा के लिए अवेलेबल हो पाएगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस जो छोटी सी चीजें हैं, उसके लिए हमको यही भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है। और वो प्रेम डेवलप करने के लिए धैर्य की जरूरत है। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा समय हमको करते करते, थोड़ा थोड़ा करके आप देखेंगे कि ये प्रेम हमारा उत्पन्न हो सकता है भगवान के प्रति। फिर हम उस भगवत धाम, जहाँ पर सुख, जो कि भगवान का धाम सुख मय है सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो सच्चिदानंद है, वो उनका धाम भी सच्चिदानंद है, फुल ऑफ ब्लिस, है कि नहीं? इस संसार में क्या है, हम छोटे से सुख में संतुष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? आपने तो खाने में सुख मिलता है, हाँ मिलता है कि नहीं? वैरायटी का खाना होता है, उसमें सुख होता है कि? लेकिन ये इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख में भी सबसे ज्यादा, है नहीं, इंद्रिय सुख में सबसे ज्यादा प्लेजर लोगों को मिलता है मैथुन सुख में। लेकिन उससे पर है कि नहीं, ईगो एकदम खेलने में मस्त है, अगर थोड़ी देर का नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा बढ़कर सुख किसका है? आत्मा के लेवल पर। जो आत्मा के लेवल पर भगवान की सेवा करता है, उसको ये सुख मिल सकता है जो हम ढूंढ रहे हैं। जिसके लिए व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक ढूंढ रहा है सुख, वो सुख इस वैकुंठ लोक में मिल पाएगा। और उसी सुख के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वो सुख, आप मेरी बात मानोगे तो वो सुख आपको हमेशा मिलेगा। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी साधना को रेगुलर रखें, है ना? जब को रेगुलर करें, भगवत गीता रेगुलर पढ़ें, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ये भगवत गीता और जप करेंगे कि हमारे जीवन में जब परिवर्तन होना। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकों के साथ।
तब तक के लिए हरे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।